जीवन जीना एक कला है, उस कला को बताने के लिए बहुत से आयाम हैं, लेकिन मृत्यु भी तो शाश्वत सत्य है, तो मरा कैसे जाए, मृत्यु को कैसे सुधारा जाए, संवारा जाए, आनंद का विषय बनाया जाए, ये बताती है भागवत। जब मृत्यु सन्निकट आ जाए या ऐसा लगे कि जीवन का उत्तरार्ध आ गया है अब, तो क्या करना चाहिए, बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करिए। जीना तो बहुत लोग सिखाएंगे, पर मरना कैसे चाहिए, शरीर छोड़ना कैसे है, इस प्रक्रिया का बोध हमारे शास्त्र सिखाते हैं। हम मृत्यु से डरने वाले लोग नहीं हैं, मृत्यु को डिनाई करने वाले लोग नहीं हैं, मृत्यु को मानने वाले हैं, स्वीकारने वाले हैं, और उसमें भी आनंद का अनुभव करने वाले लोग हैं हम लोग। काल से डरते नहीं हैं। अच्छा, मृत्यु से डरता कौन है? अच्छा, ये बड़ी बात हो गई, मृत्यु से डरना बड़ा प्रश्न हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, अधिकारी से कौन डरता है? जिसका हिसाब गड़बड़ है भाई तो डरेगा, जिसका हिसाब गड़बड़ नहीं है वो अधिकारी से डरेगा? आओ बैठो, चेक करो रजिस्टर, पकड़ो हमारी गलती तो जाने, जब हमने कोई गलत किया ही नहीं तो क्या कर सकते हो। अधिकारी से ईमानदार व्यक्ति नहीं डरता है, बेईमान डरते हैं। वैसे ही मृत्यु से भी सज्जन लोग नहीं डरते हैं, ईमानदार लोग नहीं डरते हैं। जिन्होंने जीवन में बेईमानी बहुत की है, मृत्यु से वही डरते हैं। बेईमानी माने आंखों का हिसाब किताब साफ नहीं किया, इसका मूल काम था भगवान का दर्शन करना, पर हमने केवल जो है गंदी चीजों को देखा। कानों का हिसाब किताब है ईमानदारी से भगवान की कथा सुनना, हमने दुनिया के व्यर्थ प्रपंच सुने। वाणी का हिसाब किताब साफ करने का तरीका है भगवान के नाम का कीर्तन करना, हमने दूसरे के दोषों का वर्णन किया, खूब तो रजिस्टर गड़बड़ कर रखा है पूरा पूरा। पैरों का हिसाब किताब साफ करना है तीर्थ यात्रा करके, हमने कहाँ कहाँ नहीं इनको लेकर के हमने यात्रा की। हाथ का हिसाब किताब साफ करना चाहिए, सेवा शुश्रूषा करके, दान करके। धन का हिसाब करो, साफ करो, दान करके, फिर हमने केवल संग्रह किया, तो गड़बड़ कर रखा है, तो डरेंगे ही डरेंगे। राजन, एकांत में बैठ, तीर्थ में जाना चाहिए मृत्यु के समय, पवित्र जल में स्नान करना चाहिए, एकांत में बैठना चाहिए और अपने मन को समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए? अहमे को न में कश्चित ना हम अन्य से कश्चित, न मैं किसी का हूँ न मेरा कोई है, मैं केवल भगवान का हूँ, भगवान केवल हमारे हैं, यही परम सत्य है। पता है संसार में सबसे बड़ा भ्रम क्या खाए जा रहा हम लोगों को? वे हमारे हैं, हम उनके हैं। वस्तुतः ईमानदारी से बताएं, हम सब नितांत अकेले हैं, अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, अकेले हैं। ये सब व्यवहार की बातें हैं, दिन भर निभाओ, मैं मना नहीं करता हूँ, पर अंत जो है एकांत में तो अपने को अकेला ही अनुभव करना चाहिए संसार में। मैं केवल भगवान का हूँ, भगवान केवल हमारे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जेल में कैदी होते हैं, एक कैदी कहे कि मैं तुम्हारे लिए बंद हूँ, ये बात गले उतरेगी? हैं? कोई किसी के लिए बंद होता है कि जेल में? सब अपने अपने गुनाहों से तो बंद हैं, और जिस दिन जमानत होगी, चाहे जितना प्रेम कर लो साथी गई कैदी से, जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? वैसे ही हम सब अपने अपने कर्मों का प्रारब्ध भोगने यहाँ आए हैं, हम सदा अकेले हैं, पर हमें भ्रम है क्योंकि एक ही बैरक में है ना, इसलिए भ्रम है कि हम साथ ही में हैं। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ बाकड़गंज में बैंक है कि नहीं? बैंक है। सब जरही वालों का खाता उधर ही होगा, ज़्यादा लोगों का खाता होगा। सब लोग पूरे मान लो जरही वालों का खाता बाकड़गंज के एक ही बैंक में हो, तो क्या आपका पड़ोसी आपके बैंक से पैसा निकाल सकता है? अपने अपने बैंक का खाता है, भले आप उसी बैंक में आप भी खातेदार हो, लेकिन आप किसी के अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते हो। भले एक ही गांव के हो, भले एक ही घर के हो, भले एक ही बैंक के खातेदार हो, आप सबका मैनेजर एक ही है, अलग अलग मैनेजर नहीं है। सारे खातों पर दृष्टि रखने वाला एक ही मैनेजर है, तब भी किसी के खाते से पैसा निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। वैसे ही हम सब भले एक ही गांव में रहते हैं, एक ही परिवार में रहते हैं, सगे हैं, संबंधी हैं, सब बात मानते हैं, लेकिन सबका अपना अपना अकाउंट है।